बोले नदी के किनारे। कहाँ पर? नदी के किनारे। कौन सी नदी? तीर्थ नदी। कौन सी? जो महाराज सप्त नदियां हैं, सप्त गंगा जिनको कहा जाता है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, ये सप्त गंगाएं कहलाती हैं। महाराज इनके तट पर बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण पाठ करना चाहिए। फिर कह दिया कि अरे महाराज, जिसके पास धन ना हो वो क्या करे, वो कैसे दान करेगा? तो बोले नदी के किनारे बैठ कर स्वयं भी बैठ जावे और जितने भी लोग आसपास दिख रहे हैं, महाराज भगवान के नाम का जप शुरू कर दें, स्वयं भी करें और लोगों से भी करवाएं। वो भी महाराज वाणी का दान हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। फिर कहा कि इन सप्त नदियों से भी ज्यादा 10 गुना पुण्य महाराज बोला कि समुद्र के तट पर, समुद्र का तट हो, वहां पर जाकर के भगवान के लिए कोई सत्कर्म करे, भगवान की कथा को सुने, क्योंकि समुद्र को साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप कहा गया है। बोलिए नारायण भगवान। शांताकारं भुजगशयनं, सुना है ना ये श्लोक, सब लोग स्तुति करते हैं प्रभु की। तो महाराज इसमें कहा कि ये समुद्र भगवान नारायण का स्वरूप है। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि महाराज समुद्र में जब नदियां मिल जाती हैं तो महाराज बहुत बड़ा समुद्र होता है, उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य तो कहीं मिल नहीं सकता, परंतु इससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले पर्वत की चोटी पर, कहां पर? कोई बड़ा सा पर्वत देख लो, महाराज की चोटी पर बैठ करके भगवान के नाम का भजन करो, भगवान के नाम की कथा का श्रवण पान करो, भगवान के नाम का गुणगान करो, महाराज उससे अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब महाराज पर्वत की चोटी से ऊंचा कोई हो सकता है? हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। इस संसार के बीच में सबसे बड़े पर्वत की चोटी पर बैठ करके कोई सत्कर्म कर दे तो महाराज से बड़ा क्या होगा। परंतु देखिए श्रीमद् भागवत ने कहा